हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं अपनी इस वीडियो में। आज हम मुगल साम्राज्य पार्ट 2 करने जा रहे हैं। मुगल साम्राज्य 1526 से लेकर 1707। कल की वीडियो में हमने देखा था कि मुगल साम्राज्य के कैसे स्थापना की जाती है, किस तरीके से बाबर, हुमायूं और अकबर का शासनकाल रहता है। आज की वीडियो में हम अकबर से आगे पढ़ेंगे। अकबर के बाद आने वाला जो राजा था, शासक था, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, जिसका शासनकाल 1605 से लेकर 1627 तक रहता है। ये मुगल साम्राज्य को संभालता है 1605 से लेकर 1627 तक। चलिए जानते हैं इसके बारे में और क्या क्या इसने किया था। इसका जन्म होता है 31 अगस्त 1539 को फतेहपुर सीकरी में। आपको याद हो और याद ना हो तो आप दोबारा जाकर उस वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने बताया है कि अकबर ने एक राज्य की, एक शहर की स्थापना की थी गुजरात के पास। जब उसने गुजरात को जीता था तो वहां पर उसने एक फतेहपुर सीकरी नाम के शहर की स्थापना की थी और उसी को उसने अपनी राजधानी बनाया था। तो अकबर के पुत्र जहांगीर, जिनका निकनेम हम इन्हें सलीम भी कहकर पुकारते हैं, सलीम। आपने सलीम अनारकली की कहानी सुनी होगी। सलीम यही थे जहांगीर, जिनका जहांगीर मतलब एक पदवी दी गई है। तो अकबर के पुत्र सलीम उर्फ जहांगीर, जिनका शासनकाल 1605 से 1627 तक होता है, इनका जन्म 31 अगस्त 1539 फतेहपुर सीकरी में होता है। इसके बारे में समझते हैं। ये इनका इनका एक पुत्र था जिसका नाम था खुसरो। ये इनका पुत्र था। जैसे ही 1605 में जहांगीर तख्त पर बैठते हैं, मुगल साम्राज्य के तख्त पर बैठते हैं, इनके तख्त पर बैठते ही इनका पुत्र इनके खिलाफ विद्रोह कर देता है। इनका पुत्र इनके खिलाफ क्या कर देता है? विद्रोह, जिसका नाम है खुसरो। और इनके साम्राज्य के खिलाफ, इनके खिलाफ बगावत करके ये चला जाता है किसके पास? आपको पता हो, सिखों के पांचवें गुरु, सिखों के पांचवें गुरु अर्जन देव जी के पास। अर्जन देव जी इनके पास चला जाता है। इनसे आशीर्वाद लेता है कि मुझे गुरुजी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर रहा हूं, मुझे उनके खिलाफ जीत मिले। तो ये सिखों के पांचवें गुरु अर्जन देव जी के पास चले जाते हैं। सिखों के पांचवें गुरु अर्जन देव जी इन्हें अपना आशीर्वाद देते हैं कि जाइए आपकी जीत हो, आशीर्वाद देते हैं। जिस वजह से जहांगीर जो था, मुगल साम्राज्य का जहांगीर, ये इनसे क्या हो जाता है? नाराज हो जाता है। और जहांगीर इन्हें 1606 में क्या कर देता है? फांसी पर लटका देता है। इनको मृत्यु दंड दे दिया जाता है। मृत्यु दंड। उसी तरीके से ये जहांगीर अपने पुत्र खुसरो को भी मृत्यु दंड दे देता है, इसको मरवा देता है। 1605 की कहानी, 1605 से जो कहानी शुरू होती है, 1606 में ये सब कुछ होता है, जिसके कारण जो सिख समाज है हमारा, तो सिख समाज जहांगीर से नफरत करता है। क्योंकि नफरत करने की जो वजह है, वो सिखों के पांचवें गुरु अर्जन देव जी को फांसी पर लटका दिया जाता है। किसके द्वारा? मोहम्मद जहांगीर के द्वारा। ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद अगर आप जहांगीर को देखें तो हम देखते हैं कि जहांगीर के शासनकाल में जो चित्रकला है, चित्रकला जिसे हम कहते हैं पेंटिंग,
सबसे ज्यादा पेंटिंग का विकास होता है, पेंटिंग का डेवलपमेंट होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि गोल्डन पीरियड, गोल्डन पीरियड। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला के लिए गोल्डन पीरियड कहा जाता है। सबसे सर्वोत्तम जो पेंटिंग्स बनाई गई, सबसे ज्यादा जो कलाकृतियां बनाई गई, उस समय के जितने भी जो पेंटर्स थे, चित्रकार थे, उनको सबसे ज्यादा जहांगीर का सपोर्ट मिलता था। जहांगीर सबसे ज्यादा उन्हें सपोर्ट करते थे क्योंकि इन्हें चित्रकला काफी अच्छी लगती थी और चित्रकला से ये काफी कुछ दर्शाने का प्रयास करते थे, काफी कुछ समझाने का प्रयास कर सकते थे। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया आपको? हाँ, एक बात और, यहां पर जहांगीर को न्याय का राजा भी कहा जाता है। न्याय का राजा, आपको ये पता होना चाहिए कि इसे न्याय का राजा क्यों कहा जाता है। क्या है कि ना, जहांगीर के शासनकाल में जब जहांगीर राज गद्दी पर बैठा तो इसने अपने महल के बाहर 60 घंटियों जिसे सोने की जंजीर से लटकाया गया था, 60 घंटियों जिसे सोने की जंजीर से ये अपने महल के बाहर उसे लटकाता है। अपने महल के बाहर ये क्यों लटकाया गया? देखिए, इसको लटकाने का जो पर्पस था कि जो आम पब्लिक है, जो प्रजा है, अगर प्रजा को राजा से मिलना है, न्याय करवाना है, या उन्हें कोई तकलीफ है, कोई समस्या है, कहते हैं ना कि मतलब अगर राजा से मिलना है तो पहले दरबारियों से मिलना पड़ेगा, सैनिकों से मिलना पड़ेगा, सैनिकों से मिलकर फिर दरबारियों के पास आना, फिर दरबारियों के बाद फिर राजा के पास आना, तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता था। तो इस प्रोसेस को जहांगीर ने क्या कर दिया था, बिल्कुल छोटा कर दिया था। उन्होंने कहा कि मैं एक घंटी को लटका रहा हूँ सोने की जंजीर से अपने महल के बाहर, जिस किसी को भी मुझसे मिलना है, मतलब जहांगीर से मिलना है, वो इस घंटी को बजाएगा और सैनिक उस व्यक्ति को सीधा मेरे पास ले आएंगे। 60, देखिए कितनी बढ़िया बात इसने कही, कितना अच्छा। इसलिए इसे न्याय का राजा कहा जाता है क्योंकि 60 घंटियों वाली जंजीर को जो भी बजाता था वो सीधा ही प्रस्तुत कर दिया जाता था किसके सामने? जहांगीर के सामने। और जहांगीर उसकी बात को सुनता था और फिर उसे न्याय देता था। ये इसलिए इसे कहा गया क्या? न्याय का राजा। ठीक है। अगर हम इसकी मृत्यु की बात करें तो मुगल साम्राज्य का इसकी जो मृत्यु होती है वो 1627 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 28 अक्टूबर मृत्यु, 28 अक्टूबर 1627 को इसकी मृत्यु हो जाती है। और अगर हम इसके मकबरे की बात करें, इसको कहाँ दफनाया जाता है, इसके मकबरे की, जिसे हम बोलते हैं जहांगीर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा, इसे स्थापित किया जाता है लाहौर। आपको पता ही है लाहौर इस समय पाकिस्तान में है। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना क्लियर आपको? ये पूरा जहांगीर के बारे में है। हमने देखा कि किस तरीके से जहांगीर ने क्या क्या किया है। और चलिए फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अपने नेक्स्ट राजा पर चलते हैं जिसका नाम था शाहजहां। जहांगीर के बाद जो राजा आया उसका नाम था शाहजहां। आपको पता है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया है? शाहजहां ने करवाया है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया है। और ऐसी बहुत सारी इमारतों का निर्माण किसने करवाया है? शाहजहां। तो चलिए इसको देख लीजिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, मैं इसे रफ कर रहा हूं।
अगला जो हमारा शासक है जिसका नाम था, ये 5वें नंबर का शासक है जिसका नाम था शाहजहां। इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 1527 से लेकर 1627 से लेकर 1658 तक ये शासन करता है मुगल साम्राज्य की गद्दी पर। 1627 से लेकर 1627 में राजा मर जाता है तो ये 1628 से अपना शासन चालू करता है। 1628 से लेकर 1658 तक लगभग 30 वर्ष ये शासन करता है। ठीक है। अगर इसके बचपन का नाम बात करें, बचपन के नाम की बात करें तो इसके बचपन का नाम था खुर्रम। कितना खतरनाक नाम है खुर्रम, पर ये उतना खतरनाक था नहीं, मतलब थोड़ा सा शालीन व्यक्ति था। जितना खतरनाक इसका नाम है उससे कहीं ज़्यादा अच्छे इसके कार्य हैं। खुर्रम, अगर हम इसके जन्म की बात करें तो इसका जन्म 5 जनवरी 1592 लाहौर पाकिस्तान में होता है। इसके जन्म की बात करें तो 5 जनवरी 1592 लाहौर पाकिस्तान। 5 जनवरी 1592 लाहौर पाकिस्तान में इसका जन्म होता है। और इसकी जो लगभग जो मृत्यु है, इसकी मृत्यु जो होती है, इसकी मृत्यु 1666 में, 1666 आगरा, है ना। आगरा कहाँ है आपको पता है, आगरा का भारत। इसके बारे में टोटल जानेंगे हम क्या क्या था ये। सबसे पहले बात करें तो शाहजहां जाना जाता है कई सारी इमारतों को बनवाने के कारण, है ना। जैसे कि ताजमहल, आगरा का ताजमहल इसने बनवाया था। और फिर दिल्ली का लाल किला इसने बनवाया है, लाल किला। आगरा की मोती मस्जिद इसने बनवाई है, मोती मस्जिद बनवाई है। अब देख रहे हैं कि इसके शासनकाल में ज्यादातर इमारतों का स्वर्णिम युग था, गोल्डन पीरियड था। जो आर्किटेक्चर है जिसे हम कहते हैं आर्किटेक्चर, ये इसके शासनकाल में गोल्डन पीरियड थे। आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। और इसी से रिलेटेड आप सबसे ज्यादा जानते किसको है, शाहजहां की, जिसे हम कहते हैं शाहजहां की जो वाइफ थी, शाहजहां की जो बेगम थी, शाहजहां की बेगम, जिसका नाम था मुमताज महल। मुमताज महल, ठीक है। शाहजहां की बेगम मुमताज महल, जिसकी याद में क्या बनाया गया है, ताजमहल बनवाया गया है। क्या बनवाया गया है, ताजमहल। किसने बनवाया, आपको पता है कि शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल को बनवाया था। और मुमताज थी कौन, मुमताज से कैसे मिले, किस तरीके से मिले, अगर आपको मालूम हो तो इनका जो मुमताज महल से जो मिलने का जो पीरियड था, मिलने का जो समय था, वो सिर्फ बचपन में ही इससे मिल गए थे। करीब इनकी 1592 में और 1607 में इनकी क्या हो जाती है, सगाई कर दी जाती है। 1607 में इनकी मुमताज महल से क्या कर दी जाती है, सगाई कर दी जाती है। उस समय शाहजहां की जो उम्र थी वो सिर्फ 15 साल थी, 15 वर्ष। और मुमताज की जो उम्र थी वो थी इससे 1 वर्ष छोटी, 14 साल।
1607 में इन दोनों की क्या कर दी जाती है, सगाई कर दी जाती है, और फिर जाकर 1612 में इन दोनों की शादी होती है। 1612 में इनका निकाह होता है, 1612 में। ठीक है, तो उस तरीके से आप देख लें, 7 से 5 जुड़ गया तो अब शाहजहां की उम्र कितनी हो जाएगी, शाहजहां की उम्र हो जाएगी 20 वर्ष, और उसी हिसाब से मुमताज की जो उम्र होगी 19 वर्ष होगी। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी बचपन में ही शादी कर दी जाती है मुमताज महल के साथ। अगर हम बात करें मुमताज महल थी कौन, मुमताज महल थी कौन, तो आपने देखा कि शाहजहां के पिता का नाम क्या था, शाहजहां के पिता का नाम जहांगीर, शाहजहां के पिता का नाम जहांगीर। जहांगीर के एक वजीर हुआ करते थे, जहांगीर के एक वजीर हुआ करते थे, और इस वजीर का जो नाम था वो था एतामाउद्दौला, एतामाउद्दौला। एतामाउद्दौला ये जहांगीर के क्या हुआ करते थे, वजीर हुआ करते थे, और इनके एक पुत्र थे जिनका नाम था, इनके एक पुत्र थे जिनका नाम था अबू आसफ खान, अबू आसफ खान। अबू आसफ खान इनके एक पुत्र थे, और इनकी पुत्री थी जिसको हम कहते हैं मुमताज महल। इनकी पुत्री थी मुमताज महल। मुमताज महल, मुमताज के बचपन का नाम अगर हम बात करें तो मुमताज के बचपन का जो नाम था वो था अर्जुमंद। ये इनका रियल नेम भी है, अर्जुमंद। बाद में शाहजहां ने उनका नाम बदल के क्या कर दिया था, मुमताज महल कर दिया था। अगर हम बात करें तो मुमताज महल से शाहजहां मिले कब थे, आगरा का एक मीना बाजार है, आगरा का मीना बाजार, आगरा का एक मीना, तो बच्चों मैं आपको बता रहा था कि आगरा के मीना बाजार में शाहजहां मिला किससे, मुमताज महल से, मुमताज महल से, मुमताज महल से, और उन्हें पहली नजर में उनसे क्या हो गया, प्यार हो गया। तो ये प्यार मोहब्बत वाला किस्सा तो इनका यही खत्म हो गया। इससे आगे फिर इन्होंने शादी वगैरह कर ली, सगाई कर ली, निकाह कर लिया। फिर समय आ जाता है आपका 1658 का। 1658 शाहजहां बूढ़ा हो चुका होता है, शाहजहां एक बूढ़ा हो चुका होता है और काफी बीमार रहने लगता है। शाहजहां काफी बूढ़ा हो चुका है, काफी बीमार रहने लगता है, और फिर ये फैसला करता है कि अपने पूरे साम्राज्य को सौंप देगा अपने बेटों को, अपने पुत्रों को। शाहजहां के बेसिकली 2 पुत्र थे, वैसे तो इसके 4 पुत्र थे, पर मजबूत रूप से अगर हम शक्तिशाली रूप से कहें तो इसके पास 2 पुत्र थे। एक का नाम था दारा शिकोह और दूसरे का नाम था औरंगजेब। इसमें सबसे बड़ा पुत्र जो था वो दारा शिकोह था और नंबर 2 का औरंगजेब था। शाहजहां जैसा कि हर बार होता है कि अपना सारे साम्राज्य को बड़े पुत्र को दिया जाता है, शाहजहां ने भी अपना सारा साम्राज्य किसको सौंप दिया, दारा शिकोह को सौंप दिया। दारा शिकोह को सारा साम्राज्य सौंपने के बाद क्या हुआ कि जो औरंगजेब है, ये औरंगजेब काफी महत्वाकांक्षी हुआ करता था, इसे सारा साम्राज्य चाहिए था। तो जब शाहजहां ने दारा शिकोह को सारा साम्राज्य दे दिया तो औरंगजेब ने इसका क्या किया, विरोध किया और शाहजहां के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसने सबसे पहले क्या किया, अपने पिता को, शाहजहां को इसने आगरा के किले में कैद कर दिया। आगरा के किले में कैद कर दिया। आगरा के किले में इन्हें कैद कर दिया गया और 1658 में शाहजहां अपना पूरा साम्राज्य दारा शिकोह को दे चुका होता है। फिर औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में
1658 में ही एक युद्ध होता है और उस युद्ध में दारा शिकोह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब के द्वारा उसको मार दिया जाता है और पूरा साम्राज्य हड़प लिया जाता है। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। और औरंगजेब अपने पिता को आगरा के किले में कैद कर देता है, जहां पर शाहजहां की मृत्यु 1666 में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? यहीं से फिर शाहजहां को जो शासनकाल है वो समाप्त हो जाता है। 1658 में उसका शासनकाल समाप्त हो जाता है और उसके बाद जो शासनकाल है वो औरंगजेब के हाथ चला जाता है। तो हम देखते हैं कि औरंगजेब का यहाँ पर किस तरीके से रोल था। यहां पर जो अगला शासक होता है जिसका नाम औरंगजेब, जो लगभग 1658 से लेकर 1707 तक शासन करता है। ये भी मुगल साम्राज्य का लगभग 49 ईयर्स शासन करता है। 49 वर्ष ये मुगल साम्राज्य पर शासन करता है। अगर हम इसके जन्म की बात करें तो इसका जन्म 3 नवंबर, इसका जो जन्म है 3 नवंबर 1618 में होता है। 3 नवंबर 1618 इसका जन्म जो है गुजरात में होता है। पहले बच्चों एक बात आप समझ लेना, औरंगजेब जो है कभी भी अच्छा इंसान नहीं था। औरंगजेब इतना कट्टरवादी व्यक्ति था कि इसकी अन्य धर्मों में अवहेलना कर दी जाती थी। ये कट्टरवादी मुसलमान था, कट्टरवादी मुसलमान, जिसने कभी भी किसी अन्य धर्म को संरक्षण देने का काम नहीं किया। एक टैक्स लगता था उस समय, एक टैक्स जिसे जाजिया कर कहा जाता था, जाजिया कर, जिसे अन्य धर्मों पर लगाया जाता था, अन्य धर्मों पर। और इस जाजिया कर को अकबर ने क्या किया था, समाप्त किया था। अकबर ने इसको क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था, क्योंकि अकबर अन्य धर्मों के साथ काफी शालीनता से पेश आता था। अकबर ने इसे समाप्त कर दिया था, पर औरंगजेब के शासनकाल में इस जाजिया कर को दोबारा से पुनः चालू कर दिया गया। और ये चालू करवाने का काम किसने किया? ये औरंगजेब ने किया। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। इसका ये प्रचलित नाम था आलमगीर, और ये इस्लाम का कट्टरवादी एक समर्थक था। इसने पूरे भारत में अपने शासनकाल में शरिया का कानून लागू किया। शरिया का कानून पूरे भारत में इसने लागू किया और पूरे भारत पर इसने क्या किया, शासन किया। जैसा कि हमने अभी पिछले साम्राज्य वाले टॉपिक में, शाहजहां वाले टॉपिक में देखा था कि इसने अपने पिता को भी जेल में डाल दिया और अपने भाई को 1658 के युद्ध में हराकर क्या करता है, उसे मृत्यु दंड दे देता है, उसे मार देता है, उसे खत्म कर देता है। ये मुगल साम्राज्य का पहला राजा था जिसका 2 बार राज्याभिषेक किया गया। 2 बार राज्य अभिषेक किया गया। एक इसने 1658 में करवाया, जब इसने अपने पिता को कैद किया। पिता को कैद करने के दौरान इसने अपना राज्याभिषेक करवाया। और एक 1659 में करवाया, अगले वर्ष, जब इसने अपने भाई दारा शिकोह
दारा शिकोह की क्या कर दी, हत्या कर दी। 2 बार इसका राज्य अभिषेक होता है, 1658 में जब अपने पिता को कैद करता है तब उस समय, और 1659 जब अपने भाई को ही मार देता है, दारा शिकोह की जब ये हत्या कर देता है तब इसका राज्य अभिषेक करवाया जाता है। क्या क्लियर हो गया बच्चों? ये पूरा, और फिर 1707 तक शासन करता है, 1707 तक शासन करता है, और उसके बाद फिर 1707 में भी, इस 1707 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है अहमदनगर। इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था, इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था दिलरास बानो बेगम, दिलरास बानो बेगम। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये याद रखना चाहिए कि दिलरास बानो बेगम की याद में औरंगजेब ने हमारे भारत में एक दूसरा ताजमहल बनवाया है, दूसरा ताजमहल। ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। दूसरा ताजमहल, जिसे हम काला ताजमहल भी बोलते हैं, काला ताजमहल, काला ताजमहल, और इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा, काला ताजमहल। ये कहां पर है? ये है औरंगाबाद, औरंगाबाद महाराष्ट्र की एक जगह है, औरंगाबाद महाराष्ट्र की एक जगह है, वहां पर इसने अपने पत्नी दिलरास बानो बेगम के लिए एक दूसरा ताजमहल बनवाया। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये काला ताजमहल, बीबी का मकबरा, दूसरा ताजमहल, औरंगाबाद महाराष्ट्र। बिल्कुल औरंगाबाद महाराष्ट्र में ही काले ताजमहल बीबी के मकबरे के बिल्कुल बगल में इसको दफनाया गया 1707 में, जिसे हम कहते हैं आलमगीर का मकबरा, आलमगीर का मकबरा। ये भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में ही है, बिल्कुल उसके बगल में है, बीबी के मकबरे के बिल्कुल बगल में आलमगीर का मकबरा। तो यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद जो मुगल साम्राज्य भारत पर आए, जिन्होंने भारत पर शासन किया, वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि वो पूरे भारत पर शासन कर पाते, सही प्रकार से शासन कर पाते और अपनी नीतियों को सही प्रकार से लागू कर पाते। वो काफी कमजोर शासक हुए। ये जो हमने 6 मुगल साम्राज्य में 6 शासकों के बारे में पढ़ा है, ये 6 शासक ऐसे शासक थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य को कभी झुकने नहीं दिया और पूरे भारत में मुगल साम्राज्य का परचम लहराया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और अच्छे टॉपिक पर इस तरीके से आपको वीडियो बनाकर दे सकूं। अभी के लिए बस इतना ही, चलते हैं। जय हिंद।